आइए बच्चों, आज हम लोग सेमेस्टर 4 का टैक्स में से हाउस प्रॉपर्टी का पहला क्लास स्टार्ट करेंगे। एकदम अच्छा से देखिएगा, डिटेल्स में देखिएगा। बाकी सारा क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहां पे जाके आप लोग कर सकते हो। देखिए, आज हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग जो सीखेंगे, इसमें सीखेंगे सर जीएबी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है। ऑलरेडी आप लोगों को जीएमबी, एफआर, स्टैंडर्ड रेंज का नोट्स लिखा दिया गया है। आज कैलकुलेशन बताया जाएगा कि कैसे निकलता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैंने एक टेबल ले लिया है और डिफरेंट केसेस दिया है ताकि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आज देखिए सबसे पहला, देखिए क्वेश्चन में अच्छा से देखिए क्या बोल रहा है। जीएमबी फेयर रेंट, जीएमबी मतलब होता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट मतलब होता है क्या बाबू, एफआर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। स्टैंडर्ड रेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसआर बोलेंगे। उसके बाद हम लोगों को एनुअल रेंट दिया रहेगा। तो आज हम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जीएमबी कितना दिया हुआ 200 और एफआर दिया हुआ 300। जीएमबी दिया हुआ है मींस ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 200 और फेयर रेंट दिया है 300। याद रखिएगा, सबसे पहला काम होता है इन दिनों में हायर, क्या लिया जाता है बाबू, हायर लिया जाता है, ज्यादा वाला। तो 200 और 300 में हायर कौन हुआ, 300। तो सबसे पहले क्या ढूंढिएगा, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, जो नहीं है उसको काउंट ही नहीं करना है, लेकिन जो रहे उसमें से याद रखिएगा दोनों में से हायर ले लिए। आप स्टैंडर्ड रेंज देखिए क्या बोला गया, 300 क्वेश्चन में दे दिया। याद रखिएगा इन दोनों में से लोअर लिया जाता है, पहले हायर फिर लोअर, पहले हायर फिर लोअर। मींस जो मेरा जीएमबी और फेयर रेंट में हायर आएगा उसको बाहर निकालेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, उन दोनों में जो लोअर रहेगा एक्सपेक्टेड रेंट उसी को बोलेंगे। तो यहाँ पे सर दोनों ही सेम है, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया 300। ठीक है बाबू, अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर में एनुअल रेंट कितना बोल रहा है बाबू, 600। एनुअल रेंट कितना बोल दिया सर, 600 बोल रहा है। और वैकेंसी कितना बोल रहा है, 1 मंथ का। तो एनुअल रेंट देखिए ध्यान से बाबू, एनुअल रेंट कितना बोल दिया बाबू, 600। एनुअल रेंट कितना है सर, 600। वैकेंसी कितना महीना बोला बाबू, 1 महीना, मतलब 600। एनुअल है मतलब ये 12 महीना का है, तो 1 महीना वैकेंसी है। 600 एनुअल रेंट है मतलब 12 महीना का है, तो 1 महीना वैकेंसी मतलब कितना आएगा सर, 600 इंटू 1/12 50। तो 600 में से 50 गया तो कितना बचेगा बाबू, 550। अब इसमें क्या देखा जाता है, हायर। इसमें क्या देखेंगे हम लोग, हायर। एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट में क्या देखेंगे सर, हायर देखेंगे। तो 300 और 550 में हायर कितना है बाबू, 550। मात्र एक ऐसा केस है जहां पे हम लोग लोअर देखेंगे। कब देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अभी पहले जो जो दिखा रहे हैं एक एक करके देखिएगा, इसी में से अलग अलग केस का अलग अलग कैलकुलेशन होगा। सब जगह एक ही कैलकुलेशन, सिर्फ एक केस ऐसा होगा जहां पे हम लोग को थोड़ा सा अलग समझना है। तो ध्यान से पहले देखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू मींस जीएबी, ये पहला केस का हुआ। दूसरा केस में देखिए क्या बोल रहा है डेटा, दूसरा केस में डेटा बोल रहा है कि सर जीएमबी कितना है सर, 300। तो लिख दीजिए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 300। फिर देखिए बाबू फेयर रेंट कितना बोल रहा है, 600। लिख डालो 600। नियम क्या बोलता है सर, पहले हायर, तो पहले हायर। 300 और 600 में हायर कितना है सर, 600। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है फेयर रेंट, सॉरी स्टैंडर्ड रेंट 180। सर इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था लोअर। तो लोअर कितना होगा, 600 और 180 में लोअर कितना हो गया सर, 180। पहले हायर फिर लोअर, पहले हायर फिर लोअर। तो नियम क्या बोलता है सर, पहले हायर मतलब जीएमबी और एफआर में हायर, उसके बाद जो आएगा उसमें और स्टैंडर्ड रेंट में लोअर। तो बनेगा क्या वो, एक्सपेक्टेड रेंट। अब देखिए क्वेश्चन में एनुअल रेंट कितना दिया सर, 900। एनुअल रेंट दिया बाबू 900। वैकेंसी कितना बोला है सर, 3 मंथ। तो बाबू वैकेंसी 3 मंथ का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। वैकेंसी 3 मंथ का मतलब 900, ये पूरा महीना का है। और वैकेंसी बोला 3 मंथ मतलब 3,
तो 900 है 12 महीना के लिए, तो 3 मंथ के लिए कितना है सर? तो ये कितना हो जाएगा सर? ध्यान से देखिए 225, कितना आ जाएगा बाबू? 225। तो 900 में से 225 करेंगे माइनस, तो कितना बाहर जाएगा? 675। अब हम लोगों को इन दोनों में हायर देखना, कितना सर? 675। तो ये मेरा बन गया जीए भी। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अभी बहुत केसेस है, ध्यान से देखिएगा। यहां तक समझ में आया सर? तीसरा में आइए, देखिए ध्यान से क्या बोला। यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस था कि यहाँ पे सेम था, तो ये मत सोचो कि सेम निकलता, नहीं, इन दोनों में लोअर। जैसे देखिए 600 और 180 में जो लोअर था उसको निकाले, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा तीसरा सिचुएशन। तीसरा क्या बोल रहा है? 400 है जीएमबी, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 400, फेयर एंड कितना बोला बाबू? 750। अच्छा से देखिएगा, ठीक है सर। नियम क्या बोलता है बताओ बाबू, बताओ। इन दोनों में हायर चला गया, हायर 750 कितना हो गया सर? ये 750 हायर ले लिए सर। उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड एंड कितना बोला सर? 280, ठीक है सर। तो इन दोनों में से क्या बोला गया था? लोअर, पहले हायर फिर लोअर। तो इन दोनों में लोअर कितना है सर? 280 लिख दिए सर, 280, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक हमको सर। आगे देखिए एनुअल रेंट कितना दिया बाबू? 300। ध्यान से देखिएगा, एनुअल रेंट कितना दिया? 300। ध्यान से देखोगे, एनुअल रेंट कितना दिया? 300। नेक्स्ट वैकेंसी कितना बोला इसमें? वैकेंसी बोला 2 मंथ, मतलब 300 है 12 महीना के लिए और वैकेंसी है 2 महीना, तो 2/12, ठीक है सर। तो 300 है 12 मंथ के लिए, तो वैकेंसी है 2 महीना के लिए। तो ये कितना आ गया सर? 50। ये कितना आ गया बाबू? 50। तो 300 में से 50 गया तो कितना बचेगा? 250। अब सर इसमें क्या सर, आपने कहा है कि इसमें और इसमें हायर होता है, पर इसमें बाबू वो सिचुएशन फॉलो नहीं करेगा। सर क्यों नहीं करेगा? समझिए बात को। कब हायर नहीं लेना है, याद रखिएगा, जब मेरा एक्सपेक्टेड रेंज से एनुअल रेंज ज्यादा रहे, एक्सपेक्टेड रेंज से एनुअल रेंज ज्यादा रहे, एक्सपेक्टेड रेंज से एनुअल रेंज ज्यादा रहे, पर ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी के कारण एक्सपेक्टेड रेंज से रेंज कम हो जाए, एक्सपेक्टेड रेंज से एनुअल रेंज कम हो जाए, तो जीएबी क्या होता है? इन दोनों में से कम वाला होता है। उम्मीद करते हैं नहीं समझ में आया होगा, ध्यान से समझिए। इतना तक तो सर फंडा समझ में आया, सब में सेम था। क्या था सर? जीएमबी एफआर में हायर, हायर लेते हैं और स्टैंडर्ड रेंज में लोअर, लोअर लेते हैं। आप ससमय एक चीज याद रखिएगा, क्या कि यदि आपका एनुअल रेंज एक्सपेक्टेड रेंज से ज्यादा है, देखो पहले 280 था, फिर हो गया 300 एनुअल रेंज, तो सर पहले ज्यादा है, लेकिन वैकेंसी ये 50 के कारण, ये वैकेंसी जो है इस 50 के कारण, अब देखो ये कम गया इसकी तुलना में, इससे तो कमेगा ही, वैकेंसी माइनस करें तो माइनस तो कमेगा ही, लेकिन इसकी तुलना में देखो कम आ गया। पहले ये 280 से 300 ज्यादा था, लेकिन ड्यू टू वैकेंसी अब ये 280 से कम हो गया। लेकिन इसमें ऐसा हुआ था क्या? देखो पहले ज्यादा था, वैकेंसी का कारण अभी भी ज्यादा है। इसमें देखो पहले ज्यादा था 600, वैकेंसी माइनस करें फिर भी 550 है, अभी भी ज्यादा है। तो इन दोनों केस में क्या किया था? ज्यादा वाला लिए थे, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हुआ सर? यहां पे हुआ 280 पहले ज्यादा था, लेकिन वैकेंसी के कारण 280 से कम गया, तो अब क्या लेना पड़ेगा हम लोग को? जीएबी कम वाला। कौन वाला? कम वाला, तो 250, ठीक है। क्या सोच रहे हो? सारा कंप्लीट नहीं, अभी बहुत सारा है, 1-2 और है। इसमें भी ट्रिक है, ध्यान समझिए, क्योंकि जब भी हाउस प्रॉपर्टी करिएगा, यदि आपका ये क्लियर नहीं है तो आप कभी भी सम सही नहीं बना पाओगे, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनिएगा। आगे आते हैं बाबू, नेक्स्ट देखिए ध्यान से। नेक्स्ट केस में देखिए बोल रहा है कि जीएमबी कितना है? 500 और 180। देखिए ध्यान से, 500 और ये 180 फेयर रेट, तो 500 और 180 कितना होगा सर? हायर 500, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर।
कोई फंडा नहीं है, आराम से। ठीक है सर, ओके। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों में क्या लिया जाता है, हायर लिया जाता है। ठीक है सर, नेक्स्ट उसके बाद देखिए बाबू, स्टैंडर्ड रेंट कितना है सर, 225, लिख दो 225। इसका मतलब सर एक्सपेक्टेड है, इन दोनों में क्या किया जाता है सर, लोअर। यहां तक तो कोई चेंज नहीं है, सब में यही होगा, सब में यही होगा, चाहे जो भी किस सिचुएशन हो, ये वाला चीज सब में यही होगा। ठीक है, यहां तक तो मेरा सही आया सर, एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद बाबू क्या है सर, उसके बाद देखिए सर, एनुअल रेंट कितना बोल रहा है, 240। ध्यान से देखो बाबू, एनुअल रेंट कितना बोल रहा है, 240। ठीक है, तो एनुअल रेंट 240 बोल रहा है। अब ध्यान से समझिए, वैकेंसी इसमें कितना बोल रहा है, 1 मंथ। वैकेंसी कितना महीने बोल रहा है, 1 मंथ। तो बात को समझो ध्यान से कि ये 240 था पूरा साल के लिए, 240 था पूरा ईयर के लिए, मींस 12 मंथ के लिए। अब वैकेंसी बोल रहा है 1 मंथ, मतलब वैकेंसी कितना आ गया सर, 20। तो यहां पे क्या किया सर, 20। बताओ आप लोग, ये 240 में से 20 माइनस किया, बाहर कितना गया, 220। बताओ तो जीएबी क्या होगा बाबू, सोचो ध्यान से, इस बात को देखो, ध्यान से कंपैरिजन करो कि क्या होगा जीएबी। जीएबी क्या होगा, देखो बाबू, पहले क्या था, ज्यादा था, लेकिन ड्यू टू वैकेंसी क्या हुआ, कम गया इसकी तुलना में। तो क्या हो जाएगा सर, ये 220 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ये जीएबी 220 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट क्या आने वाला है, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या है सर, बोल रहा है जीएमबी 300, फेयर एंड कितना बाबू 200, इन दोनों में हायर कितना सर 300, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। सर स्टैंडर्ड रेंट कितना है 250, इन दोनों में क्या किया जाता है बाबू, लोअर लिया जाता है, ले लो 250, कोई दिक्कत नहीं है सर यहां तक। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, 216 216 क्या है, एनुअल रेंट है, 216 एनुअल रेंट है। ध्यान से समझो बात को, 216 एनुअल रेंट है, लेकिन वैकेंसी कितना महीना बोल रहा है, 2 मंथ। वैकेंसी कितना मंथ बोल रहा है, 2 मंथ। मींस यदि ध्यान से देखो, 216 12 मंथ के लिए था, वैकेंसी बोल रहा है 2 मंथ, इसका मतलब कितना आएगा सर, 36। कितना आएगा बाबू, 36। तो ये क्या होगा सर, 216 माइनस 36, 180। अब बताओ कि यहां पे जीएबी क्या होगा, बात को समझो ध्यान से। यहां पे देखो बाबू, इससे ये कम था, पहले से ही कम है। देखिए एक्सपेक्टेड रेंट से एनुअल रेंट पहले से ही कम है, तो ड्यू टू वैकेंसी डेफिनेटली इसकी तुलना में और कम आएगा, आएगा ही। जब पहले से ही कम है तो और कम आएगा। इन दोनों में क्या था, पहले ज्यादा था, वैकेंसी के कारण कम गया था, पहले ज्यादा था, वैकेंसी के कारण कम गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ, पहले ही कम है और वैकेंसी के कारण तो और इसकी तुलना में कम ही आएगा, निश्चित है। तब सर यहाँ पे क्या लेंगे, कम वाला नहीं, तब यहाँ पे क्या लेंगे, ज्यादा वाला 250। तब क्या लेंगे यहाँ पे 250। बात को समझिए फिर से, क्या बोला गया, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेक्टेड रेंट तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है। दिक्कत कहां है, देखिए लोअर कब आएगा, सब समय एक समझो, नेगेटिव चीज को याद कर लो, पॉजिटिव के बारे में आपको सोचना नहीं है। कब हमको डरना है, डरना तब है जब एक्सपेक्टेड रेंट से एनुअल रेंट ज्यादा रहे बट वैकेंसी के कारण वो कम जाए, वैकेंसी के कारण वो एक्सपेक्टेड रेंज से कम हो जाए, तब हमको लोअर लेना है। बाकी सभी सिचुएशन में हमको हायर ही लेना है। ठीक है, फिर से सुनिए क्या बोला गया, एक्सपेक्टेड रेंज से एनुअल रेंट पहले ज्यादा था, लेकिन वैकेंसी के कारण एनुअल रेंट या फिर रेंट रिसीव्ड एक्सपेक्टेड रेंज से कम हो गया, तब हमको कम वाला लेना है। बाकी सारा सिचुएशन में हमको हायर लेना है। देखिए एक बार रिमाइंड करते हैं सारा सिचुएशन को, ध्यान से देखिए क्या बोला सर, पहले एक्सपेक्टेड रेंट 300 था, एनुअल रेंट 600 था, वैकेंसी माइनस किया 550, पहले ज्यादा था
अभी भी 550 300 की तुलना में ज्यादा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ज्यादा वाला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए बाबू 180 पहले ज्यादा था, वैकेंसी 225 माइनस किया 675, पहले भी ज्यादा था, अभी भी 675 180 से ज्यादा है, मतलब ज्यादा वाला आया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बाबू देखिए ध्यान से 225 क्या आंसर देखिए ध्यान से, एक्सपेक्टेड रेंट 280, एनुअल रेंट 300 था, लेकिन ड्यू टू वैकेंसी क्या हो गया, रेंट रिसीव 250, पहले ज्यादा था लेकिन ये वैकेंसी के कारण, इसके कारण क्या हो गया बाबू, ये कम गया। किससे कम गया, इसकी तुलना में कम गया। पहले देखो ज्यादा था लेकिन सर ये वैकेंसी माइनस होने के कारण इससे ये कम हो गया, इससे ये कम हो गया, तब कौन वाला आएगा सर, कम वाला आएगा। तब इन दोनों में से कौन वाला आएगा, कम वाला आएगा, मतलब ये जो माइनस करके निकाले वो वाला आएगा। इसमें सेम देखो ध्यान से 225 का एक्सपेक्टेड रेंट, पहले 240 एनुअल रेंट ज्यादा था, लेकिन वैकेंसी के कारण क्या हो गया सर, 225 से ये 220 आ गया, मतलब 240 माइनस 20 220, मतलब सर पहले ज्यादा था लेकिन अब क्या हो जा रहा है, इसकी तुलना में ये कम हो जा रहा है, तो सर कम वाला लेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में देखो 250 एक्सपेक्टेड रेंट पहले से ही कम है, पहले से ही एनुअल रेंट कम है, तो वैकेंसी माइनस किए तो और इसकी तुलना में 36 माइनस किए तो 180, तो इससे और कम गया, फर्क ही नहीं पड़ता, पहले से ही कम है तो वैकेंसी के कारण तो और कम ही होगा, आपको पता है, ठीक है ना। तो पहले से कम था, वैकेंसी माइनस किए तो और कम होगा, तब हायर लेना है, तब लोअर नहीं लेना है। लोअर एक ही सिचुएशन में आएगा, लोअर आएगा एक ही सिचुएशन में, कब, जब एक्सपेक्टेड रेंज से एनुअल रेंज ज्यादा रहेगा, बट वैकेंसी के कारण वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंज की तुलना में, तब जाके हम लोग कम वाला लेंगे। बाकी सब सिचुएशन में ज्यादा वाला ही लेना है, ठीक है, आया बात समझ में। बाकी सब सिचुएशन क्या दो है कि पहले ज्यादा था फिर भी ज्यादा है तो ज्यादा वाला आएगा, पहले कम था फिर कम है फिर भी ज्यादा वाला आएगा, लेकिन पहले ज्यादा था फिर कम हो गया तब कम वाला आएगा, ठीक है। ज्यादा 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 कम कम ज्यादा कम 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 ज्यादा, ठीक है, ये याद रखना है, ओके, नोट डाउन कर सकते हो आप लोग। इतना ही आपको अच्छा से सीखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब तक आप जीए भी ठीक से नहीं निकाल पाओगे, आप हाउस प्रॉपर्टी ठीक से कर नहीं पाओगे, इसको अच्छा से नोट डाउन करिएगा। अगला दिन अनरियलाइज रेंट के साथ ढुकाएंगे, इसी में वैकेंसी के पहले अनरियलाइज रेंट आएगा, तब क्या होगा वो भी सीखना है। और उसी दिन मैंने म्युनिसिपल टैक्स का कैलकुलेशन भी मैं बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको अच्छा से करिएगा। और जो आप लोगों को होमवर्क जाएगा, होमवर्क अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक से कर लीजिएगा, ठीक है बाबू, थैंक यू।